नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम जानेंगे कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जो बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के मन में, उनके बहुत आसान से जो जवाब हैं हम उनके बारे में जानेंगे। मैंने ये देखा है आजकल पेशेंट्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कोविड वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं, हमें कोविड हो गया है हम वैक्सीन लगवाएं, हमें कोविड नहीं हुआ है हम वैक्सीन लगवाएं, प्रेगनेंसी है वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के मन में और इनमें से बहुत कॉमन जो प्रश्न हैं उनका हम जवाब देंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला प्रश्न जो लोग पूछते हैं कि मुझे कोविड नहीं हुआ है, मुझे कोई सिम्टम्स भी नहीं है, कोई फीवर भी नहीं है, करंटली कोविड नहीं है, तो मैं कोविड वैक्सीन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, या फिर वैक्सीन लगवाने से पहले क्या मुझे अपना कोविड टेस्ट कराना चाहिए या कोविड का कोई एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। तो मेरा इसके लिए आसान सा जवाब है कि अगर आपको कोविड नहीं हुआ है अभी तक, आपको कोई फीवर जैसे सिम्टम्स नहीं है, ब्लड ऑक्सीजन नॉर्मल है, कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टीज नहीं है, तो आप बेझिझक जाके कोविड वैक्सीन लगवाइए। चाहे आप कोविशील्ड लगवाइए या कोवैक्सीन लगवाइए, लेकिन आप कोविड वैक्सीन जाके लगवाइए। और आप इस चीज की फिक्र मत करिए कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं कोविड वैक्सीन लगवाने से पहले, या फिर आप एंटीबॉडी टेस्ट कराएं। आप कोविड वैक्सीन लगाइए अगर आपको कोई सिम्टम्स ऑफ कोविड नहीं है या फिर आप अभी तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। हमारा दूसरा केस सिनेरियो या दूसरा प्रश्न आता है, लोग पूछते हैं कि मुझे अभी कोविड हुआ है या मैं कोविड में हूं या मैं कोविड पॉजिटिव हूं, तो क्या मैं वैक्सीन लगवाऊं या फिर अभी नहीं तो कब। सो सिंपल सी बात है कि अगर आप अभी कोविड ग्रस्त हैं या कोविड हुआ हुआ है आपको, तो आप आइसोलेशन में हैं, ऐसे सिनेरियो में आपको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। इसके दो मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है कि अगर आप कोविड कोविड पॉजिटिव हैं, तो अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे तो आप कोविड फैलाने की क्षमता रखते हैं। तो प्लीज प्लीज भूल कर भी ऐसी गलती मत करिएगा कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो वैक्सीनेशन सेंटर मत जाइएगा, वैक्सीन मत लगवाइएगा। उसका दूसरा रीजन कि कोविड के दौरान वैक्सीन क्यों नहीं लगवाना है, ये है कि कोविड इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है तो आपके अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन रही हैं या बनी हुई हैं, या आपकी बॉडी ने इम्यूनिटी गेन करी है कुछ। ऐसे टाइम पे अगर आप कोविड वैक्सीन लगवाएंगे तो वैक्सीन का क्या रोल होता है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को जगाना, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज को बढ़ाना या उस वैक्सीन या वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना। जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक वायरस इन्फेक्शन हुआ हुआ है और उसके अगेंस्ट बॉडी काम कर रही है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, तो वैक्सीन का इफेक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा, वैक्सीन का इफेक्ट वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि बॉडी आपकी ऑलरेडी वायरस को फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बना रही है। ऐसे केस में वैक्सीन कुछ नहीं कर पाएगा, वैक्सीन वेस्ट हो सकता है। तीसरा बहुत कॉमन चीजें जो लोग बोल रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है, कि कोविड के दौरान अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे या फिर कोई रिएक्शन हो सकता है, या आपका इम्यून रिएक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। प्लीज प्लीज ये याद रखिएगा कि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मेडिकल साइंस ने वैलिडेट नहीं किया है कि अगर कोविड आपको हुआ हुआ है तो कोविड वैक्सीन लगाने से कोई रिएक्शन होगा। मेडिकल साइंस के द्वारा ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सिर्फ दो रीजंस मेडिकल साइंस ने डॉक्यूमेंट करे हैं। फर्स्ट, कि अगर कोविड के टाइम पे आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आप आने की क्षमता रखते हैं उन लोगों तक जो वैक्सीनेशन सेंटर पे आए हैं, तो कृपया करके ऐसा मत करिए। एंड सेकंड है कि आपके वैक्सीन का इफेक्ट वेस्ट हो जाएगा। तो आखिर अगर आपको कोविड अभी हुआ है या अभी कोविड से जस्ट फ्री हुए हैं, तो आप कब वैक्सीन लगवाइए। इंडियन गवर्नमेंट और बहुत सारी रिसर्च ये कहती है कि आप एटलीस्ट 4 वीक्स वेट करिए कोविड सिम्टम्स के बाद, या फिर जब आप कोविड आइसोलेशन से बाहर आ जाते हैं उसके बाद एटलीस्ट 4 वीक्स वेट करना चाहिए कोविड वैक्सीन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 वीक्स में एंटीबॉडीज जो आपकी बनी है वो धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाएंगी।
तो जब ये एंटीबॉडीज आपकी कम होनी शुरू होंगी, तो ऐसे टाइम पे अगर आप वैक्सीन की डोज लगवाएंगे तो ये एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगी। मीनिंग कि एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनी थी इन्फेक्शन के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान, एंटीबॉडीज अभी कम होनी शुरू हुई हैं और सडनली आप एकदम से एक एंटीजन या फिर एक वैक्सीन देते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स होस्ट करता है, तो बॉडी तुरंत जाग जाती है और बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाती है और इसको हम बोलते हैं बूस्टर इफेक्ट। तो अगर आप कोविड होने के 4 हफ्ते बाद वैक्सीन लगवाएंगे तो इससे बूस्टर इफेक्ट होगा और ये वैक्सीन इफेक्टिव होगा। यूएस गवर्नमेंट, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल सीडीसी एंड डब्ल्यूएचओ जनरली 90 डेज टू 180 डेज भी बोलते हैं कि कोविड के बाद वैक्सीन लगाना चाहिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट में और बहुत सारी रिसर्चेस ने पाया है कि 1 मंथ एक सेफ इंटरवल है एंड गुड इंटरवल है फॉर वैक्सीन आफ्टर कोविड। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न जिसका हमने आंसर किया। तीसरा प्रश्न जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि हमने कोविड की पहली डोज लगवा ली है, उसके बाद हमें कोविड हो गया है, अब हम दूसरी डोज लगवाएं कि नहीं लगवाएं या फिर कब लगवाएं। अब अगर आपको पहली डोज कोविड वैक्सीन की लग चुकी है और आपकी दूसरी डोज का टाइम आया है और आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो प्लीज अभी तक जो मैंने आपको समझाया है उसको रिकॉल करिए और वैक्सीन लगवाने मत जाइएगा, क्योंकि आप उस टाइम पे क्षमता रखते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे कोविड फैलाने की, तो कृपया ऐसा मत करिए। सेकंड, वैक्सीन का इफेक्ट सेकंड डोज का कुछ नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में उत्तर दिया था, अगर आपने पहली डोज ऑफ कोविड वैक्सीन लगाई है और उसके बाद आपको कोविड हुआ है, तो कोविड फ्री होने के बाद या कोविड आइसोलेशन से निकलने के बाद 4 हफ्ते वेट करिए। उसके बाद आप सेकेंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, बेझिझक आराम से जाके लगवा सकते हैं एंड इट विल एक्ट एज अ बूस्टर इफेक्ट अगेन। अब चौथा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, क्या हम प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में या बेबी फीडिंग के टाइम पे वैक्सीन लगवाएं। तो रिसर्च ने अभी तक कुछ साइड इफेक्ट मेजर नहीं डॉक्यूमेंट किया है, लेकिन रिसर्च ने अभी तक सैंपल केस स्टडी इतनी बड़ी नहीं करी है कि वो इसको बोल दें कि ये सेफ है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या लैक्टेशन के टाइम पे या बेबी फीडिंग के टाइम पे वैक्सीन लगवाया जाए। तो कृपया करके अगर प्रेगनेंसी है या फिर आप बेबी को फीड कर रहे हैं तो प्लीज वैक्सीन मत लगवाइएगा, क्योंकि इसके बारे में स्टडीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि इसका कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जिस चीज के बारे में मेडिकल साइंस नहीं बोलता है तो इस चीज को हम मना करते हैं, और वैक्सीनेशन सेंटर्स पे अगर प्रेगनेंसी और बेबी फीडिंग है तो ऐसी मदर्स को, लेडीज को वैक्सीन नहीं लगाया जा रहा है। देन आ जाते हैं बहुत अलग अलग वो आ रहे हैं कि एलर्जीज हैं, आपको डिफरेंट ड्रग एलर्जीज हैं या कुछ हैं, तो क्या वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो यस, अगर आपको कोविड वैक्सीन के अगेंस्ट कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ है, अगर आपने पहली डोज अभी तक नहीं लगवाई है, तो प्लीज प्लीज जाके कोविड वैक्सीन लगवाइए। आपकी बॉडी में अगर दूसरी कुछ एलर्जीज हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है। देन एक क्वेश्चन आता है कि हार्ट डिजीज है या अदर डिजीजेज एंड कोमॉर्बिडिटीज हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ऐसे केस में कोविड वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो यस, कोविड वैक्सीन हमें लगाना चाहिए अगर कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटिक इंडिविजुअल हैं, हाइपरटेंसिव हैं या कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीजेज हैं, तो ऐसे केस में हमें कोविड वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये बिल्कुल सेफ है ऐसी केसेस में एंड इनफैक्ट हेल्पफुल रहेगा कोविड से हमें प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये हमारा था ये प्रश्न जिसके बारे में लोग कॉमनली पूछते हैं। अब प्रश्न तो बहुत तरह के हैं, बट ये सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं कवर करना चाह रहा था इन वीडियो में, कि कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जो लोग मेरे से पूछते हैं या जो मैंने बहुत कॉमनली देखे हैं सोशल मीडिया पे या क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आई थॉट कि इसको एक शॉर्ट फॉर्मेट में आंसर करें। अब इससे अलग रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या हमें साइकिल्स के दौरान कोविड वैक्सीन लगाना चाहिए, कुछ इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो प्लीज कोई दिक्कत नहीं है, आप इन कंडीशंस के अलावा कोविड वैक्सीन विदाउट एनी हेजिटेशन जाके लगवा सकते हैं। जो भी थ्योरीज हैं वो थ्योरीज ऑन पेपर हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मेजरली जो डॉक्यूमेंटेड है वो है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन या फिर बेबी फीडिंग के टाइम पे कोविड वैक्सीन नहीं लगवाना है। अदर सिनेरियोज में हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। और हाँ,
इंडिया में एक और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वैक्सीन का कि एज ग्रुप अगर लेस देन 18 है तो जनरली वैक्सीन नहीं लग रहे हैं। वैसे भी अभी इंडिया में 18 एज ग्रुप के नीचे वैक्सीन चालू भी नहीं हुए हैं, एंड अभी तक वारंट भी नहीं किया गया है या अभी तक एडवाइस भी नहीं किया गया है फॉर कोविशील्ड या कोवैक्सीन 18 ईयर्स के अंडर लगाने के लिए। दो फाइजर का जो वैक्सीन है जो यूएस में रिलीज हुआ है वो अभी अभी 12 to 15 ईयर्स की एज ग्रुप के लिए सैंक्शन हुआ है, बट हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी है क्योंकि हमारी कंट्री में कोविशील्ड और कोवैक्सीन अभी करंटली अवेलेबल है जो कि 18 ईयर्स के नीचे नहीं लगाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जो मेजर क्वेश्चंस हैं मैं वो आपके आंसर कर पाया हूँगा, एंड आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगा। अगर कोविड वैक्सीन रिलेटेड आपके और कुछ प्रश्न भी हैं तो प्लीज उनको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या कोविड वैक्सीन से रिलेटेड आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 5-6 और चीजें कोविड वैक्सीन के बारे में एक्सप्लेन करी हैं कि आपको कोविशील्ड लगाना चाहिए या कोवैक्सीन लगाना चाहिए, क्या हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए इन फर्स्ट प्लेस या नहीं लगवाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक अलग वीडियो में ऑलरेडी आंसर करे हैं, जिस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। एंड प्लीज कोई और क्वेश्चन है कोविड वैक्सीन से रिलेटेड तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, आंसर आएगा तो, और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी हेल्पफुल होगा अगर कोई उनका भी सेम डाउट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिएगा तो कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन है वो रिमूव हो सके। थैंक यू एंड धन्यवाद।